क्या हो अगर तुम्हारे हाथ में किस्मत हो और तुम उसे खो दो सिर्फ इसलिए कि तुमने कहा कि अभी बहुत वक्त है। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने समय की कदर नहीं की और एक दिन सब कुछ गवा बैठा। बहुत समय पहले की बात है। हस्तापुर नामक नगर में रामचरण नाम का एक युवक रहता था। वह बुद्धिमान था पर उसका सबसे बड़ा शत्रु था उसका आलस्य। जो भी आवश्यक कार्य होता वह कह देता, अभी समय बहुत है, कल कर लूंगा। माता पिता बार बार समझाते, बेटा यह समय अमूल्य है, बुरे कर्मों से दूर रहो और ज्ञान अर्जित करो। किंतु रामचरण को लगता यह सब पुरानी बातें हैं। कुछ समय पश्चात वह शिक्षा के लिए दूसरे नगर गया, पर वहां भी उसकी आदतें नहीं बदली। अध्ययन का स्मरण मानो कहीं खो गया था। एक दिन एक मित्र ने उससे आकर कहा, मुझे राजा की सेना में स्थान मिल गया है। यह सुनते ही रामचरण का मन टूट गया। वह स्वयं से कहने लगा कि क्यों मैं ही पीछे रह जाता हूँ, मेरे साथ के सभी मित्र मुझसे आगे बढ़ गए हैं। उदास मन से वह नगर के घाट की ओर चल पड़ा। वहाँ एक विशाल वृक्ष के नीचे एक बौद्ध भिक्षु ध्यानस्थ बैठे थे। रामचरण उनके समीप गया और विनय पूर्वक बोला, बंते जी मेरी सहायता करें, मैं पराजित हो गया हूँ। भिक्षु ने शांति से नेत्र खोलते हुए कहा, बेटा तुम्हारा संघर्ष इसलिए है कि तुम समय का मान नहीं करते। सुनो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। भिक्षु ने कहना प्रारंभ किया। एक समय की बात है, एक दयालु राजा के दरबार में अत्यंत दरिद्र व्यक्ति आया। उसका नाम दीपक था। उसका शरीर दुर्बल, वस्त्र फटे हुए और नेत्र थके हुए थे। वह राजा से विनती करते हुए बोला, महाराज कई दिनों से अन्न का आता पता नहीं है, कोई कार्य नहीं मिल रहा है। राजा को दया आई। राजा बोले, बेटा मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, आज का समस्त दिन तुम्हारा है। संध्या होने से पहले महल से जितना सोना उठा सको उठा लेना, वह सब तुम्हारा होगा। किंतु सूर्यास्त होते ही महल के द्वार सदा के लिए बंद हो जाएंगे। यह सुनते ही दीपक की आंखें चमक उठी। उसने राजा के चरण छुए और कहा, धन्य है आप महाराज। वह दौड़ता हुआ अपने कुटीर की ओर चल दिया। रास्ते भर उसके मन में केवल स्वर्ण की चमक थी। कुटीर पहुंचकर उसने पत्नी को बुलाया और कहा, सुनो राजा ने संध्या तक जितना सोना उठा सकूं सब देने का वचन दिया है। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर विलंब किस लिए, तुरंत चलिए। दीपक बोला, बहुत भूखा हूं, पहले भोजन कर लूं फिर चलूंगा। पत्नी चकित होकर बोली, तुम्हें अभी भी भूख की चिंता है। दीपक ने कहा, अरे भूखे पेट कैसे कार्य होगा, कुछ शक्ति चाहिए। पत्नी ने कहा, ठीक है पर शीघ्र भोजन कर चल देना। दीपक भोजन करने बैठा, परंतु वह धीरे धीरे निवाले खाता रहा जैसे कोई उत्सव हो। पत्नी बार बार चिताती रही किंतु दीपक को कोई जल्दी नहीं थी। भोजन के पश्चात वह बोला, बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करके चलूंगा। पत्नी ने पुकारा, अब भी आराम करोगे? दीपक ने कहा, हाँ बस थोड़ी देर, अभी पूरा दिन पड़ा है। वह लेट गया। थोड़ी देर का आराम 2 घड़ी की नींद में बदल गया। जागा तो सूर्य काफी ऊपर चढ़ चुका था। वह घबरा कर उठा, जल पिया और दौड़ पड़ा महल की तरफ। रास्ते में तपती धूप थी। थोड़ी दूर चलकर उसने एक बड़े वृक्ष के नीचे छाया देखी। वह सोचकर बैठा कि थोड़ा आराम कर लूं फिर महल चलूंगा, पर वहां हल्की सी हवा ने उसे फिर से नींद में डुबो दिया। इस बार नींद और गहरी थी। 4 घड़ी बीत गई। जागते ही उसने देखा सूर्य अस्त होने को है। वह भयभीत होकर उठ खड़ा हुआ, पसीने से लथपथ दौड़ता हुआ महल की ओर भागा। मन में बार बार यही विचार उठ रहा था कि मैंने इतना समय क्यों नष्ट किया, यदि तब चल देता तो शायद मेरा जीवन बदल सकता था। भागते भागते उसने महल का ऊंचा द्वार देखा। पहरेदार द्वार बंद करने को तत्पर थे। दीपक चिल्लाया, रुकिए मैं आ गया, पर सूर्यास्त के साथ द्वार बंद हो चुका था। दीपक दरवाजे पर गिर पड़ा, हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, एक अवसर और दीजिए, मुझे थोड़ी सी स्वर्ण दे दीजिए। पहरेदार ने कठोर स्वर में कहा, क्षमा करें, आदेश स्पष्ट है, समय समाप्त हो गया है। दीपक भूमि पर गिर पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। वह नहीं समझ पा रहा था कि रोए, क्रोध करे या स्वयं को दोष दें। एक अच्छा अवसर खो देने का दुख उसके हृदय को चीर रहा था। भिक्षु ने कथा समाप्त कर रामचरण की ओर देखा। रामचरण मौन था, उसका चेहरा पश्चाताप से भरा हुआ था। भिक्षु बोले, बेटा वही भूल तुम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि समय बहुत है, पर समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। या तो समय के साथ चलो या फिर समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा।
रामचरण भीतर तक हिल गया। उसी क्षण उसने संकल्प किया, अब एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। उसने भिक्षु को प्रणाम कर विदा ली। अगले प्रभात वह सूर्योदय से पहले जागा, शांत स्थान पर बैठकर ध्यान करने लगा। उसने अपने लिए कठोर दिनचर्या बनाई, प्रातः ध्यान, दिन भर अध्ययन, प्रत्येक कार्य को समय पर। जब भी आलस्य मन में आता वह नेत्र बंद कर श्वास पर ध्यान केंद्रित करता। धीरे धीरे वह एकाग्र और अनुशासित हो गया। अध्ययन में उसका मन रमा और आत्मविश्वास लौट आया। समय आया जब परीक्षा हुई। रामचरण पूर्णतः तैयार था। परिणाम आया। वह शीर्ष 3 में सम्मिलित हुआ। वे सभी जो उसे कभी असफल कहते थे अब उससे परामर्श लेने लगे। वह पुनः उसी वृक्ष के नीचे गया जहां पर बौद्ध भिक्षु थे, लेकिन आज वहां बौद्ध भिक्षु न थे, केवल एक पट्टिका लगी थी। उस पर लिखा था, जिसने समय को साध लिया उसे अब शिक्षक की आवश्यकता नहीं। रामचरण मुस्कुराया। वह समझ गया था कि अब वह जाग चुका है। अब वह दूसरों के लिए दीपक बन चुका था। एक दिन एक सभा में जब उससे पूछा गया कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, रामचरण ने उत्तर दिया, वर्तमान क्षण, क्योंकि इसी में सब कुछ संभव है। यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शायद किसी और का जीवन बदल जाए। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।